कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया सो रही है लेकिन ब्रह्मांड जाग रहा है। सुबह 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त वो दिव्य क्षण है जब प्रकृति, ऊर्जा और ईश्वर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। कहा जाता है कि इस समय हवा भी प्रार्थना करती है और जो इंसान इस समय जागता है उसकी किस्मत भी जाग जाती है। प्राचीन ग्रंथों, यहाँ तक कि भागवत गीता के ज्ञान में भी यह संकेत मिलता है कि मन की शुद्ध अवस्था में किया गया कर्म और ध्यान कई गुना ज्यादा फल देता है। ब्रह्म मुहूर्त वही अवस्था देता है जब मन शांत, वातावरण पवित्र और ऊर्जा अत्यंत सकारात्मक होती है। लेकिन सवाल है, इस समय ऐसा क्या करें? सिर्फ 5 मिनट। हाँ दोस्तों, आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपको सारा फायदा प्राप्त हो जाए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। अपनी आंखों को बंद कर ले, गहरी सांसें ले और मन ही मन ईश्वर का जाप करें। आप महसूस करेंगे जैसे भीतर का डर धीरे धीरे पिघल रहा है। आपकी सारी चिंता अब हल्की हो रही है और एक अनजानी शांति आपको भर रही है। यही वो समय है जब आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, यही वो पल है जब संकल्प शक्ति सबसे ज्यादा मजबूत होती है। कई लोग कहते हैं हमारी किस्मत नहीं बदलती, लेकिन सच यह है, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो ब्रह्म मुहूर्त का सम्मान करते हैं। हाँ दोस्तों, बैठे बिठाए आपके मुंह में खाना आने वाला नहीं है। खाना खाने के लिए आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, खाना बनाना पड़ेगा। ये कार्य भी उसी तरीके से है। आपको अगर कुछ चाहिए, आपने जीवन में चमत्कार चाहिए, समस्याओं से पीछा छुड़वाना चाहते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होगा। और जो मैं बता रही हूँ वो कार्य आपको लगातार कम से कम 21 दिन अवश्य ही करना होगा। ध्यान रखिए, अगर आप इस समय को सोकर गंवाते हैं तो आप सिर्फ नींद नहीं बल्कि अपने जीवन में आए हुए विभिन्न तरह के अवसर भी गंवा देते हैं। तो कल सुबह जब दुनिया सो रही होगी, आप उठिए, मुस्कुराइए और ब्रह्म मुहूर्त को अपनाइए। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया सो रही है, सोने दीजिए। पूरी दुनिया सपने नहीं देख रही है, उन्हें मत देखने दीजिए। लेकिन आपने जो सपना देखा है उसे साकार कीजिए। उठिए और खड़े हो जाइए, मुस्कुराइए, ब्रह्म मुहूर्त को अपना लीजिए, क्योंकि यही वो समय है जब चमत्कार जन्म लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं चमत्कार को नमस्कार करना, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त को अपनाना होगा। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जो कि आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है, आपके जीवन में एक सफल और साकार सपना ला सकता है। आपकी आज तक की जितनी भी मनोकामनाएं थी जो कभी पूर्ण नहीं हो पाई, अगर आप चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और फिर अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। दोस्तों, बस 21 दिन आप 5 मिनट ब्रह्म मुहूर्त की इस माया को समझ लीजिए। आपका जीवन सफल और साकार हो जाएगा। आपको अपने जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए, कल पर बात मत छोड़िए, आज से ही प्रारंभ
कर दीजिए। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपको यह वीडियो प्राप्त हुई है तो समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। भगवान भोलेनाथ चाहते हैं कि आप महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व से इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला को अपना लीजिए और अपने सारे दुख संकट खत्म कर दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। दोस्तों, जहाँ पर भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, चमत्कार भी वहीं पर होते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं इन चमत्कारों को अपने जीवन में उतारना, इन्हें अपनी आंखों से जीना, तो दोस्तों आपको ब्रह्म मुहूर्त की इस लीला को समझना होगा। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और फिर गहरी सांसें आपको लेनी होगी। 5 मिनट बस आपके जो भी इष्ट है, जो भी देव है, उनसे आपको प्रार्थना करनी होगी, उनके मंत्र का जाप करना होगा, उनके नाम का जाप करना होगा और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में स्वयं ही चमत्कार होने लग जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जो सबसे ज़्यादा पावन होता है। ना उस समय सुबह होती है और ना ही उस समय रात होती है। इन दोनों के बीच का जो समय होता है उसे ही हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अर्थात 3 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त रहता है और इस समय में अगर हम उठ जाते हैं तो हमें प्रकृति की शुद्ध हवा प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय प्रदूषण ना के बराबर होता है। इस समय कहा जाता है कि सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि सभी देवी देवता इस समय विचरण करते हैं। धरती और आकाश के बीच का यह समय बहुत ही पावन हो जाता है। इस समय अगर आप चाहते हैं सुख प्राप्त करना, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देखना होगा। सिर्फ 21 दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 3 से 5 बजे के बीच में उठना है। फिर आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस रही है। दोस्तों, इस बसंत पंचमी से ही मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त के नियम बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी देख लीजिए, क्योंकि अब वो समय है। इस समय ना तो गर्मी है और ना ही सर्दी है। इस समय जो भी हम करना चाहे उसका फल हमें बहुत ही जल्द प्राप्त हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप आज से ही, शिवरात्रि से ही इस कार्य को प्रारंभ करना शुरू कर दें। दोस्तों, आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होते हुए। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में मिलते हैं शांति के लिए और हम हमेशा ही आपके लिए ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त से संबंधित, शांति से संबंधित और सुख और आपके सारी परेशानियों को दूर करने से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन आप उन्हें पूरी नहीं देखते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, या फिर आप शेयर नहीं करते हैं अपने दोस्तों के पास, परिवार वालों के पास, जिससे वो वीडियो वहीं की वहीं दबी रह जाती है और उसका जो प्रभाव है वो आप तक पहुंच नहीं पाता है, उसका फ़ायदा आपको मिल ही नहीं पाता है और आप जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। कुछ लोग हैं वो शुरू भी करते हैं लेकिन नियम को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। 1 दिन 2 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उसके बाद फिर से आलस के वश में आ जाते हैं और सो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। बस 21 दिन
बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहें तो 21 दिन स्वयं आप अपने आप को दे सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त को दे सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट आपको अपने लिए निकालने हैं। इससे दोस्तों जो आपकी शारीरिक बीमारियां हैं वो सारी क्षीण हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। आपका जो स्वास्थ्य है उसमें आप स्वयं देखेंगे कि सुधार हो रहा है और धीरे धीरे जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो किसी की कुछ भी हो सकती है। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, किसी को बच्चे या संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी के वैवाहिक जीवन में शांति नहीं है, तो बहुत सारी किसी को कोई बड़ी बीमारी लगी हुई है, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसी मनोकामनाएं हैं जो कि हम हर किसी को नहीं बता सकते हैं। लेकिन उन सभी का समाधान है, उन सभी की एक ही दवा है और वो है ब्रह्म मुहूर्त। ना आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी दवा या जादू मंत्र की ज़रूरत है। बस आपको चाहिए तो अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर श्रद्धा और भक्ति, ईश्वर से जुड़ने का ये सबसे पावन समय है। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर देखिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आपके सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। बस एक बार आप ब्रह्म मुहूर्त की इस बेला में उठकर देखिए और जो मैंने उपाय बताए हैं, कार्य बताए हैं, वो 5 मिनट के लिए करके देखिए। एक दिन में ही आपको लगेगा कि सच में मेरा जीवन बदल रहा है, सच में मुझे हमेशा इस कार्य को अपनाना चाहिए। 21 दिन जब आप लगातार इस कार्य को कर लेंगे, आप स्वयं देखेंगे आपका जीवन बदल रहा है, आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। बस दोस्तों इसी चमत्कार को ये पूरी दुनिया नमस्कार करती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी नींद कभी अचानक सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है? बहुत लोग इसे साधारण समझते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं यही है ब्रह्म मुहूर्त, जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है और ईश्वर की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बतलाऊंगी ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर को कैसे याद करें और एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे और यह स्वीकार कर लेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में सच में चमत्कार होते हैं जो आपके दिल को छू लेगी। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर को याद करने का सरल तरीका क्या है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले उठते ही मोबाइल को मत छुआ करो। हमारी सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि जैसे ही आंख खुली नहीं, हम तुरंत देखते हैं हमारा मोबाइल फोन कहाँ पड़ा हुआ है, उसे स्क्रॉल करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। यह गलती हमें नहीं करनी है। आंखें बंद करो और 3 गहरी सांस लो। जी हाँ दोस्तों, इससे एक तो आपको मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी और दूसरा आपकी जो भी डिप्रेशन है, दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो सारी खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे आपकी जो बीमारियां हैं वो भी कम हो जाएंगी और साथ ही साथ भगवान के दर्शन में आपको समय नहीं लगेगा, अर्थात आपका मन एक जगह टिकने लग जाएगा। आपको स्वास्थ्य से संबंधित शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के फायदे ऐसा करने से प्राप्त होंगे। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और धीरे से कहो, हे प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा से शुरू कर रही हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाना। बस इतना ही करना है।
जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल को छूने से बचना है। मोबाइल आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। दूसरा कार्य है, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और 3 बार गहरी सांसें लीजिए। फिर आपको अपने हृदय पर अपने दोनों हाथ रखने हैं। चाहे आप जैसे अपन हाथ जोड़ते हैं उस मुद्रा में भी रख सकते हैं और धीरे से कहना है, हे प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा से मैं आज अभी शुरू कर रही हूँ, मुझे बस आप सही रास्ता दिखाना। फिर 5 मिनट तक बस अपने मन में भगवान का नाम आपको जपना है। कोई कठिन मंत्र की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम, वो भी प्रेम से। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके इष्ट देव है, 5 मिनट आपको उनका स्मरण करना है। किसी की श्रद्धा अगर भोलेनाथ में है तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री ह्रीं क्लीं विच्चामुंडाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप जिस भी देवी या देवता का, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिसके भी आप सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं, जिसे मानते हैं, उसका नाम आपको 5 मिनट तक जपना है। 5 मिनट तक आपको आंखें बंद करके भगवान की पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है। नाम जप को ही हम कहते हैं पूजा और प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, ये कार्य सबसे सरल है। इसमें ना आपको किसी कठिन मंत्र को पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही कुछ पूजा पाठ विधि विधान की ज़रूरत है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ नाम जप करना है, वो भी अपने दिल से और प्रेम से। आप महसूस करोगे आपका मन धीरे धीरे हल्का हो रहा है, आपकी जो सांसें हैं वो भी धीरे धीरे शांत हो रही है और अंदर एक अजीब सी शक्ति आपको जगा रही है। जी हाँ दोस्तों, और अब सुनिए एक छोटी सी कहानी जिसने सचमुच चमत्कार किए हैं। दोस्तों, एक गांव में मीरा नाम की एक महिला रहा करती थी। जीवन में परेशानियां ही परेशानियां, पैसों की तंगी, घर में तनाव और मन हमेशा ही बेचैन रहता था। वो औरत बहुत ही परेशान रहती थी, अपने जीवन की परेशानियों से भागी हुई, घबराई हुई रहती थी। उसका हमेशा मन बेचैन रहता था। पैसे की तंगी थी, बिल्कुल भी पैसा उसके हाथ में नहीं था, ना कोई नौकरी ना कोई धंधा। एक दिन एक बुजुर्ग साधु ने उससे कहा, बेटी, रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ 5 मिनट ईश्वर को याद करना। मीरा ने सोचा क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसने कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, जब उस साधु ने कहा कि बेटा सिर्फ 5 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर को याद करके देखो, मीरा ने एक बार के लिए तो उस बात को अनसुनी कर दी कि मेरी जिंदगी तो एकदम बर्बाद हो चुकी है, खराब हो चुकी है। क्या नाम जप करने से, क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसने एक बार, शायद उसकी ये मान लो कि किस्मत ही अच्छी होगी, उसने कोशिश करने की सोची। पहले दिन नींद आ रही थी, मन भाग रहा था, लेकिन फिर भी मीरा उठी, बेचैनी को दूर किया, नींद को दूर किया, आंखों को खोला और अपने मन को अपने काबू में किया। थोड़ा सा मन उसका काबू में हुआ और पहला दिन निकल गया। दूसरे दिन थोड़ा शांत लगा। जी हाँ दोस्तों, जब दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में मीरा ने 5 मिनट प्रभु को याद किया, स्मरण किया, तो उसको थोड़ा सा हल्कापन लगा। थोड़ा सा 100 में से ये मान लो कि 10% उसको अच्छा फील हुआ। और दोस्तों,
आप यकीन नहीं करेंगे, 1 हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि उसका डर कम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ, 7 दिन के भीतर ही उसे महसूस होने लगा कि जो उसका डर था, उसकी बेचैनी थी, परेशानी थी, वो धीरे धीरे काबू में हो गई। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लग गया, पति का काम सुधर गया, मन में विश्वास बढ़ गया। और मीरा कहती, समस्या तो पहले भी थी, लेकिन अब मेरे अंदर ताकत आ गई है। जी हाँ दोस्तों, यही है ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार। बाहरी दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया बदलती है, और यही है सच्चाई। दोस्तों, हम हर सच्चाई से भाग निकलते हैं। हम अपने मन पर काबू ही नहीं पाते और दुनिया को देखते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सबसे पहले हमें अपने मन पर काबू पाना होगा। अंदर अगर हमारे ताकत है तो फिर बाहर कोई भी समस्या हमें छू भी नहीं सकती है। लेकिन बाहर कोई समस्या नहीं है और अंदर हम समस्याओं से भरे पड़े हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको लगेगा कि ये जीवन आपके लिए नहीं है। आपके जीवन में सिर्फ तंगी, परेशानी और घबराहट ही है। इसलिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल लीजिए। चाहे जितना दुर्लभ लगे आपको, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आपका मन नहीं लगेगा, आप उठ नहीं पाओगे। लेकिन कोशिश कीजिए, धीरे धीरे 1 सप्ताह के भीतर ही आपको लगेगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है, आपको अंदरूनी जो तसल्ली है वो प्राप्त हो रही है। और जब आपकी आत्मा शांत हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी, तो बाहर कोई दुख नहीं है। सारा दुख हमारे भीतर है। हमारे भीतर के अगर दुख को हमने काबू में कर लिया तो बाहरी दुख हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, यह कहानी कोई कहानी नहीं है, यह आपको जागृत करने के लिए है, यह आपको नींद से उठाने के लिए है। यह वो सच्ची घटना है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने मन पर काबू प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर की आराधना, वो भी सिर्फ 5 मिनट करके अपने पूरे सोए हुए भाग्य को, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। दोस्तों, चमत्कार कोई दूर के नहीं होते हैं, चमत्कार हमारे भीतर ही होते हैं। पहले हमारी जो जिंदगी है, हमारी आत्मा है, वो बदलती है और उसके बाद उसे हमारा जो नजरिया है दुनिया को देखने का, धीरे धीरे वो बदलने लगता है। दोस्तों, अगर आप सच में जीवन में शांति, शक्ति और ईश्वर का साथ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कल सुबह सिर्फ 5 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये कार्य जरूर करके देखो। शायद आपकी भी कहानी बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान का नाम लेकर कल बस चाहे जो हो जाए, आपको सुबह उठना है और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। 5 मिनट आपको ईश्वर से आंखें बंद करके प्रार्थना करनी है, ईश्वर का नाम जप करना है। चाहे जो हो जाए, बस आपको नाम जप करना है और उसके बाद देखना कैसे जो आपके जीवन की कहानी है वो धीरे धीरे बदलने लग जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की आने वाली हर एक वीडियो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। यह कहानी क्या पता कितने लोगों की कहानी को बदल कर रख सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं कल से शुरू करूँगा या शुरू करूंगी। जी हाँ दोस्तों, कल से जो भी इस नियम को शुरू कर रहा है वह मुझे यश जरूर कमेंट में लिखेगा। भगवान की कृपा आप सभी को प्राप्त हो और
भगवान का वरदान आशीर्वाद आपको प्राप्त हो कि आप सुबह उठ पाए, ब्रह्म मुहूर्त के इस चमत्कार को आप भी जी पाए, इस अमृत बेला को आप भी प्राप्त कर सके। मेरे भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे इतनी हिम्मत देना कि वह ब्रह्म मुहूर्त की इस बेला को समझ पाए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट का ध्यान कर पाए और अपनी सोई हुई किस्मत को जगा पाए। दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी सुंदर और भक्तिमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। जो भी भगवान इस वीडियो को देख रहा है, शेयर कर रहा है, उसके जीवन से सारे दुख दरिद्रता को दूर कर देना। जय श्री हरि।